संगम विहार के वही इमामुद्दीन सैफ़ी जिन्होंने सोशल मीडिया पर राबिया के मामले को सामने लाने का काम किया, शुरू से जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड थाना गए थे आप, क्या वहाँ पर बात की गई एसएचओ से, क्या वहाँ की अपडेट है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। देखिए, हम आज दूसरा दिन था हमारा। कल हम परिवार के साथ गए थे, राबिया के मम्मी डैडी के साथ, तो हमें कुछ वहाँ से ख़ास इम्पोर्टेंट बातों का मतलब नहीं बताई गई एसएचओ द्वारा। उन्होंने लिगड़ी चुपड़ी बातें करके हमें वापस भेज दिया। लेकिन आज हम अपने वकील साहब हैं, उनको लेकर के गए थे। उन्होंने कहा मैं चलूँगा साथ में, एसएचओ साहब से मुझे स्टेटस जानना है। तो हम गए, थाने गए। एसएचओ साहब वहाँ थाने पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं फरीदाबाद कोर्ट में हूँ। फिर हम फरीदाबाद कोर्ट सेक्टर 12 गए। उन्होंने कहा मैं रास्ते में मिल लेता हूँ। तो उनसे हमारी रास्ते में मुलाकात हुई। हम 4-5 जने थे। तो आज भी उनका कोई ठोस जवाब नहीं था इस बारे में। ठीक है जी, उन्होंने यही हमसे सिर्फ ये 2 टूक बात करी कि कल जो है लड़का रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। दिल्ली पुलिस से क्या बात हुई? दिल्ली पुलिस के एसएचओ से अगर आप मिले तो थाना संगम विहार से मिले? हाँ जी, हम दिल्ली एसएचओ साहब से भी, हमने संगम विहार थाना एसएचओ साहब से भी बात करी थी। बड़ी सहनशीलता के साथ उन्होंने हमें बिठाया, हमें समझाया, आश्वासन दिया। आश्वासन के अलावा अभी तक हमारे इस परिवार को कोई भी ठोस जो कदम उठना चाहिए था प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, वो ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है किसी ने भी, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी ने भी। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग, कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपको देखा हमने रात जब जिस तरीके से लाइव चल रहा था आपका, आपने कई अहम बातें कही हैं उसके अंदर। क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो राजनीतिक टीआरपी के लिए यहाँ पर इस मामले को भुनाने के लिए आ रहे हैं या आना चाहते हैं? मेरा रात भी उनसे यही निवेदन था हाथ जोड़ के कि आपको राजनीति करनी है, राजनीति के मंच इस परिवार से हट के आप कहीं भी लगा लें, कहीं भी करें। बहुत सारी जगह इस देश के अंदर राजनीतिक मंचों के लिए, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। ये एक परिवार का घर है और जिस घर की एक बहुत ही होनहार बेटी की निर्मम हत्या हो चुकी है। प्लीज़ यहाँ आकर अपनी राजनीति की रोटी न सेकें। यहाँ अगर आपको आना है, हमारा सभी पार्टियों से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। हम सबका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन वो एक आम मानवता के रूप में आए, एक आम नागरिक के रूप में आए। अपनी पहचान पार्टी से न बताएं, सिर्फ अपनी पहचान अपने नाम से बताएं। और यहाँ जो भी बात करें सिर्फ राबिया से रिलेटेड करें, राबिया के परिवार के सहयोग की बात करें, ना कि कटाच विपक्ष और पक्ष की बात करें। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं सभी पार्टियों का। क्या उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल करेंगे लोग? सर देखिए, हम यहाँ सबको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम बार बार ये अपील करेंगे और करते रहेंगे। शायद हो सकता है उनकी समझ में आ जाए कि यहाँ जो आ रहे हैं वो ये राजनीतिक मंच नहीं है। एक यहाँ पर एक लड़की की हत्या हुई है, शायद उनको ऐसा महसूस हो जाए तो वो अपनी राजनीति ना करें। जिस तरीके से ज्योति की ऑडियो वायरल हो रही है, अब कॉल रिकॉर्डिंग की, अहम सबूत के तौर पर, अहम गवाह के रूप में उसको जो है लोग देख रहे हैं और उसको माना जा रहा है, क्या लग नहीं रहा कि उसको भी कहीं ना कहीं खतरा है? ऐसा आशंका लग रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई छोटा सा भी क्राइम होता है ना, और उस छोटे से क्राइम में अगर किसी रसूखदार का फ़ोन कॉल या दबाव एसएचओ पे या पुलिस प्रशासन पे चला जाता है, तो प्रशासन उस छोटे से केस में भी जांच पड़ताल के लिए किसी को भी उठा के अपने थाने में पूछताछ के लिए ले आती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर देश की सर्व समाज की बेटी राबिया की हत्या हुई है, वो भी निर्मम हत्या, ठीक है, इतने बड़े मैटर में, और ऑडियो क्लिप ऑलरेडी वायरल हो रही है, वो सभी प्रशासन के अधिकारियों के पास पहुंच चुकी होगी लगभग। तो क्या इनके कान पे जू नहीं रेंगनी चाहिए? क्या इनको उस ज्योति को बुला करके सख्ताई से नहीं पूछना चाहिए कि ये आप इस तरीके की बातें इसके ऑडियो क्लिप के अंदर क्यों कह रही हैं? किस बात का डर है आपको? आज तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, तो आप ये सवाल क्यों करा आपने कि आप आंटी आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, रिकॉर्डिंग से हटा दो? ऐसा क्या राज है आपके पास डीसी ऑफिस का, डीएम ऑफिस का, या रविंदर मेहरा के बारे में, या राबिया के बारे में, जो आप बताना भी चाहती हैं और उसको छुपाना भी चाहती हैं? ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अहम सवाल है सर। इसको पुलिस प्रशासन को इस पे कार्य करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसकी एप्लीकेशन लिखित हमने संगम विहार एसएचओ साहब को दे रखी है, उसकी हमारे पास फोटोकॉपी रिसीव की हुई है। इस बिहाफ पे भी अगर वो चाहें तो ज्योति को पुलिस थाने बुलवा कर उससे पूछताछ कर सकते हैं वो।
इस पूरे मामले में दो अहम बातें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक तो निज़ामुद्दीन जो थाना कालिंदीगंज में जाके अपने आप को सरेंडर करता है, दूसरी ये जो ज्योति जो उसके साथ में काम करती थी उसकी ऑडियो का सामने आना। अभी तक निज़ामुद्दीन के परिवार में से कोई भी किसी भी तरीके की परिवार में से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई नहीं जानता उसके परिवार में कौन है कौन नहीं। क्या ज़रूरत नहीं बनती किसी को भी उसके बारे में जानने की जिसने सरेंडर किया सर? और चरित्र पर उसके सवाल उठाए। जी सर ये उनका पर्सनल मामला है उस परिवार का। हम उस परिवार के पर्सनल मामले में हम नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन अब एक बात बताइए ना सर, पुलिस प्रशासन ही इसमें, हरियाणा पुलिस प्रशासन ही ढीला है। उसने ही अपने काम में पूरी ईमानदारी नहीं दिखाई है। ठीक है, मुलजिम को 41 सेशन के तहत अरेस्ट करती है कालिंदीगंज चौकी और उसको सीधा जेल भेज देती है। हरियाणा पुलिस बॉडी उठाती है लड़की की, उस जहाँ से बॉडी को उठाया जाता है वहाँ पूरी मार्किंग की जाती है, उस पूरे एरिया को प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। हमें अभी तक, हम लड़की के परिवार वाले हैं, माता पिता, उन्होंने वो प्लेस भी नहीं देखा है जिस प्लेस पे उनकी एक प्यारी लाडली बेटी को इतने बुरे तरीके से मार के डाल दिया गया था। तो बताइए पुलिस कहाँ अपना ईमानदारी से काम कर रही है? क्यों छुपा रही है? हमें क्यों नहीं बता रही? राबिया के माता पिता की स्थिति तस्वीरों में देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो मामले को सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार हर कोई आता है और उनसे सवाल करता है, क्या नहीं बनता कि परिवार के उन सदस्यों से बात करी जाए जो पूरे मामले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल बनता है सर, सारी बातें बताने का बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो अपने आवेश में नहीं है। कई बार उनसे शब्द कुछ का कुछ निकल जाता है, कई बार वो बताते बताते एकदम से मेमोरी लॉस हो जाती है। आप खुद समझ सकते हैं एक परिवार कितना पीड़ित हो सकता है, जिसकी वो एक्चुअल में वो लड़की थी हमारे आपके लिए, लेकिन उनके लिए उनका वो बेटा थी, एक ऐसा होनहार बेटा थी जो शायद अब वो उसको कभी नहीं देख पाएंगे, सिवाय महसूस के अलावा वो कभी नहीं देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, हरियाणा पुलिस की जो नाकामयाबी देखिए कि उस मुलजिम ने, उस अपराधी ने, उसने कातिल ने ये कह दिया कि वो मेरी बीवी थी, मैंने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और थाना अध्यक्ष एक लोकल वहाँ की मीडिया को बुलाते हैं और उस मीडिया पर ये कह देते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी को मारा। ठीक है, क्या सिर्फ कह देने से कोई किसी का हस्बैंड या वाइफ बन जाते हैं? भाई उसका मर्डर हुआ है, आप उससे कम से कम उसका प्रमाण देखते, कोई सर्टिफिकेट देखते, कोई ऐसा एविडेंस पेश करते जिसके बिहाफ पे आप इतनी बड़ी बात कहते। उसकी हत्या के साथ साथ आज उसके चरित्र की भी हत्या हो रही है। वो इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हाँ, परिवार के दावे के अनुसार, उसके माता पिता के अनुसार, उसके घर खानदान के अनुसार मैं इस बात को कह सकता हूं कि उसकी शादी कदापि नहीं हुई है। एक तरफ तो निर्मम तरीके से उसकी हत्या, रेप, फिर उसको रास्ते से हटाने का मामला, फिर सबसे बड़ी बात कि वो दुनिया से चली गई और उसके चरित्र के ऊपर इस तरीके से लांछन लगाने समाज को किस हद तक ये शर्मिंदा करती हैं ये बातें, और समाज को जागरूक करने के लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समाज को संदेश जागरूक करने के लिए, और एक संदेश मेरा यही है, हाथ जोड़ के मेरा संदेश है सबसे, ये देश हमारा परिवार है। आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। मैं ज़्यादा राजनीतिक बोलूँगा तो राजनीतिक मैटर बन जाएगा, राजनीतिक बातें हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो लड़की ये देश हमारा घर है और इस घर के सभी सर्व समाज के लोग उस घर का सदस्य हैं, और मेरी इंडिविजुअल किसी एक परिवार की बेटी ख़त्म नहीं हुई है। वो इस देश के हर धर्म की बेटी ख़त्म हुई है, सर्व समाज की बेटी थी राबिया। और इस प्रकार अब आगे कोई भी ऐसी घटना घटित होगी, ये पूरा देश, पूरे देश की युवा शक्ति, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश की संस्थाएं, संगठन, हर एक नागरिक हर पीड़ित के साथ इसी प्रकार खड़ा होगा, इसी प्रकार आंदोलन करता रहेगा। और यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे प्रेशर बनाया जाएगा, उन पे दबाव बनाया जाएगा कि आप, हमें रोड नाली पार की आवश्यकता नहीं है, आज हमें आज सुरक्षा की आवश्यकता है। आप सुरक्षा पे क्या काम कर रहे हैं मुझे बताइए? अगर आप सुरक्षा पे काम कर रहे हैं तो देश के अंदर आए दिन लड़कियों के साथ, नन्ही सी लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि जुर्म करने वाले लोग महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में एविडेंस ना होने के कारण, ठीक है, ईमानदारी से प्रशासन के द्वारा काम ना करने के कारण उनको जमानत मिल जाती है। और कुछ लोग समाज के, मैं उनसे भी हाथ जोड़ता हूँ, कुछ लोग तो ईमानदारी से किसी परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग दूसरे पक्ष को
बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको एक आवाज़ बनना चाहिए, इसमें धर्म जात नहीं देखना चाहिए। एक प्लेटफार्म पर आकर के एक आवाज़ होकर के इस राबिया के हक में बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी और हमारे सवाल भी राजनीतिक पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से वो यही हैं, क्योंकि इस मामले को किसी भी तरीके से राजनीति से ना जोड़ा जाए। अगर वो यहाँ पर आते भी हैं तो सिर्फ मदद के तौर पर यहाँ पर आएँ और जो भी करना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो उठाएँ। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरीके से खोखला है। आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों लोग जो मौजूद हैं, उसकी एक मांग है और वो मांग बिल्कुल जायज़ है कि जो हत्यारा है, जो दोषी हैं, उनको सज़ा हो। हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ और मुनासिब हैं। असल जो मांग है, जो हम कहना चाहते हैं, जो आवाम तक, जो प्रशासन तक और पुलिस तक हमारी बात पहुँचे, वो है कि जिस बेटी को, राबिया को, दिल्ली से किडनैप करके ले जाया गया, यहाँ हत्या हुई है या ले जाकर हत्या की गई है, लेकिन किडनैपिंग तो दिल्ली से हुई है। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि दिल्ली में इसकी किडनैपिंग में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो इसके असल मुलजिम हैं, जो इसके दोषी हैं, वो अपने अंजाम तक यानी फांसी तक पहुंच जाएं। और हम आप लोग सभी से और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी आवाज़ को बुलंद करें। हमें इंसाफ चाहिए। यूथ एकता फ्रंट के सदर जो डब्बू हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। डब्बू, आपकी टीम पूरी जो है गई थी सूरजकुंड थाने, तो मैं वही जानना चाहूँगा क्या बात हुई वहाँ पर और क्या अब इसमें लग रही है आपको कि कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो SHO साहब से मुलाकात हुई और जो IO थे उनसे मुलाकात हुई, मम्मी पापा लड़की के, और हम यहाँ से कम 50-60 लोग गए थे, जिसमें SHO साहब से 10 लोगों ने मिलने का टाइम दिया। उनसे बात हुई, उन्होंने बात बताई। उनकी बातों से तो लगा कि वो जो बात बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बाकी वो कुल मिला के उन्होंने हमारे को एक तरीके से टालने की कोशिश करी है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम जानकारी जो है वो आज हमारे साथ इमाम भाई गए थे। इमाम भाई के साथ एक लीगल एडवाइज़र गया था, जिन्होंने उनसे क्वेश्चन करे हैं। कहीं ना कहीं उनको क्वेश्चन में वो लोग फंसे हैं और उनको जो शंकाएँ थी वो और बढ़ी हैं। एक तरफ जो पुलिस वाला उसको, जो मुजरिम है, उसके कहने पे एक बोल देता है कि इसकी बीवी थी, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लड़की सस्पेक्ट है, उसके ऑडियो के बिना पे वो SHO क्या काम कर रहा है, जबकि मेन ऑडियो वायरल जो हो रही है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो है। तो कहने का मतलब है देश की बेटी ख़त्म हुई है। DM ऑफिस में काम करती थी, मार्शल थी, एक आदमी के काबू में वो आ नहीं सकती थी, वो सुरक्षा का खुद काम करती थी। तो उस लड़की ने मार्शल का काम DM ऑफिस के यहाँ कहा है। DM ऑफिस से यहाँ कोई मिलने वाला नहीं आया। नेता लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन बेटा बन के कोई नहीं आ रहा, भाई बन के कोई नहीं आ रहा। जितने भी राजनीतिक दल आ रहे हैं सारे नेता बन के आ रहे हैं। ज़रूरत है उसका बेटा बनने का, उसके भाई बनने का, उसका बाप बनने का, और यहाँ आएंगे उनका मान सम्मान पूरा होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे रोटियां सेकने आएंगे तो यहाँ का जो लोकल वर्ग है, जो पड़ोसी हैं, वो इसलिए खफा हैं क्योंकि यहाँ के लोग, लड़की जो है, लड़की के माँ बाप किराए पे रहते हैं, माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची चली गई, उसका हादसे का शौक अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको इस वक्त ज़रूरत है हर तरीके से सपोर्ट की। वो किसी भी तरीके की सपोर्ट होती है। मैं अगर या कोई भाई उनको एक वक्त का खाना भी दे रहा है ना, तो वो उनके लिए सपोर्ट होगी। आके कह देना या सिर्फ भाषण दे देना या सिर्फ बोल देना कि हम इतना करेंगे, तो आश्वासन के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी से कल इमरान हुसैन साहब आए थे और वो 10 लाख ये जो है मुआवजा तो नहीं कहना चाहिए, इसमें आर्थिक मदद के तौर पर वो बात करके गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ ऐलान हुआ है या कुछ मदद भी होगी? इमरान हुसैन साहब 10 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद के लिए बोल के गए हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे के गए हैं और यहाँ के लोग उसको आश्वासन के तौर पे भी ले रहे हैं और उसको हो सकता है दिल्ली सरकार इनकी वो आर्थिक मदद करे भी। लेकिन वो बात की है। दिल्ली सरकार के जो MLA हैं दिनेश मोहनिया साहब, वो इस एरिया के हैं, संगम बिहार के, DC के अध्यक्ष और DCD के अध्यक्ष हैं। उन्हें आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ उनको कि वो लड़की के घर पे आके बात कर लेते उनसे, उनको एक सांत्वना देते, बल्कि लड़की का भाई फ़ोन करता है उन्हें तो वो उल्टा बदतमीजी से उस लड़की के भाई से बात करते हैं। तो जब हमने वोट
अपने एमएलए को दिया है तो हम रोएंगे कहीं और जाकर, शिकायत किसी और से करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ और राजनीतिक पार्टियां मदद की बात कर रही हैं, मौजूदा सरकार जो है दिल्ली में, उसके मंत्री आते हैं और वो हर तरीके से मदद की बात करके जाते हैं। क्या अगर सरकार ही मदद करेगी और सरकार ही इसमें आरोपी जो है बनती दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जिस विभाग का ये पूरा मामला है, लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? या जो समाज के लोग हैं, अगर सरकार इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कराती है, कानून अपना काम नहीं करता है, तो आवाम, जो पब्लिक आवाम है, जो लोग हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और किस तरीके से इस मुहिम को एक आगे अंजाम तक, यानी राबिया जैसी तमाम लड़कियों को, सिर्फ एक राबिया का मामला नहीं, राबिया जैसी तमाम लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आगे आने की ज़रूरत है। और मैं, आपने जैसा कि बोला कि भाई दिल्ली सरकार का ही ये मसला है, उन्हीं के डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये मसला है, क्राइम जो है, तो वो एक तरफ तो मुआवजे की बात कर रही है और एक तरफ उन्हीं के डिपार्टमेंट से ये नाम निकल के आ रहे हैं या सख्त में है वो डिपार्टमेंट। देखिए, वो बात अपनी जगह ठीक है, दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं, लेकिन ईमानदारी अभी इस देश से ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे अधिकारीगण ऐसे हैं इस देश के अंदर जिनकी इंसानियत उनके शरीर में ज़िंदा है, ईमानदारी उनके अंदर ज़िंदा है। तो मैं ऐसे अधिकारियों पर यकीन करता हूं और कोई ना कोई बड़े लेवल का अधिकारी, कोई ना कोई ईश्वर का अवतार बन करके इस केस के अंदर ज़रूर आएगा और वो पूरी ईमानदारी से इस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेगा। उस हत्यारे को, उस मुलजिम को, उस नरबच्ची को फांसी के तख्ते पर, और उसके साथ जितने भी लोग सहयोग में थे उनको फांसी के तख्ते पर ज़रूर लटकाएगा, इतना मुझे विश्वास है। हम भी उम्मीद करते हैं कि तमाम उन सभी दोषियों को जो है फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिन लोगों का इंक्वायरी में जो है नाम निकलकर सामने आता है। हम लगातार राबिया की इंसाफ की इस मुहिम को दिखाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी निष्पक्ष होकर के, किसी भी धर्म से, मज़हब से इस मामले को नहीं जोड़ करके, राजनीतिक सियासी पार्टियों से इस पूरे मामले को दूर करके देखें और इसमें जितना भी हो सकता है इस पीड़ित परिवार के साथ आएं और मदद करें।